भारत एक ऐसा देश है जो कि लड़ाई झगड़ा करता है मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए। यहाँ पर पहले मंदिर था, मस्जिद, अब मस्जिद है। यहाँ पर पहले मस्जिद थी, अब मंदिर है। ऐसा करके भारत झगड़ा करता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो कि सबके लिए झगड़ा करता है। लेकिन जब से मैंने ये थाईलैंड और कंबोडिया के वॉर के बारे में सुना है, तब से मुझे लगा कि अरे भाई, हम तो कम से कम अलग अलग धर्म के लोग तो लड़ते हैं, लेकिन वहां पर तो भाई हाल कुछ हो रही है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच मंदिर, एक प्राचीन मंदिर जो कि भगवान शिव, श्रावण का पवित्र मास भी चल रहा है, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो बात है भैया पुरानी, जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में 817 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है और ये बॉर्डर हमेशा ही विवादित रही है। लेकिन 1907 में जब फ्रांसीसी सरकार शासन था, तब इस मंदिर को कंबोडिया को दे दिया गया और उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन थाईलैंड इसको सही मानता ही नहीं था कि भैया नहीं, ये तो हमारे में होना चाहिए। जैसे अब भारत वाले बोलते हैं कश्मीर तो हमारा है, हम इसको लेकर रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी बोलते नहीं नहीं, कश्मीर तो हमारा है। वैसे ही हाल ये कंबोडिया में भी है और थाईलैंड में भी है। तो भैया ऐसा है कि 1962 में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने इसे कंबोडिया को दे दिया कि भैया अब तुम रखो, हमसे मजे करो। लेकिन हर बार झड़पें होती रही है। 2008 से लेकर 2011 तक कई हिंसक झड़पें हुई, इसमें 34 लोगों की मौत भी हो गई इसी बीच में। लेकिन 2025 में ट्रायंगल में ये एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई। कंबोडिया सैनिक को मार दिया गया और छोटे मोटे ये जो झड़प है वो तो होती रहती थी, लेकिन इस बार सालों ने काम अच्छा कर दिया। तो बोले लेके आ गए, मिसाइलें लेके आ गए। कुल मिला के ये जो युद्ध है वो एक मंदिर के लिए छिड़ा हुआ है। इसके अलावा 24 जुलाई 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो मंदिर है वहां पर और आजू बाजू की 6 जगहों पर गोलाबारी शुरू हो गई, हवाई हमले हुए। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कंबोडिया कह रहा है कि भाई पहले थाईलैंड ने गोलीबारी की थी, थाईलैंड कह रहा पहले कंबोडिया से हमला हुआ था। यानी कि कुल मिला के दोनों में से कोई समझने को तैयार ही नहीं है और दोनों पर एक ही इंजाम लगा रहे कि पहले तुमने शुरू किया था, पहले तुमने शुरू किया था। लेकिन थाईलैंड ने अपनी सीमा बंद कर दी है और कंबोडिया से जो आयात करते हैं फल, सब्जियां, गैस और फिल्में लगा जो उन सब पे बैन लगा दिया कि तुम्हारी कोई भी चीज हमें चाहिए ही नहीं। जैसे हम कैसे करते हैं पाकिस्तान वालों पर टमाटर नहीं बेचते हैं, बस वैसा ही काम अब थाईलैंड ने कर दिया। क्या है, जबकि थाईलैंड ने इस मंदिर को कंबोडिया को देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है कि भैया नहीं, ये तो हमारा ही अधिकार है। ये मुद्दा है जो मंदिर का, वो 1959 में इंटरनेशनल कोर्ट में भी आया था और कोर्ट ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया था। उस समय तो थाईलैंड ने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक ठाक है, लेकिन अब साला फैसला स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 2008 में इसको यूनेस्को है वो सबसे बढ़िया जगह में शामिल कर दिया। तो उसके बाद तो और भी थाईलैंड को लगा कि अरे भाई अब तो मेरे में होना ही चाहिए ये, क्योंकि इतना बड़ा ऐतिहासिक धरोहर देश में ना हो तो कैसे चलेगा। और उसने आरोप भी लगाया कि देश का ऐतिहासिक धरोहर हमसे छीन लिया है। साल 2011 में भी दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और ऐसा चल रहा है कि गोलाबारी चलती रहती है। वहां पर 18 लोगों की मौत हो गई। अभी 2013 में भी आया था। हजारों साल पुराने शिव मंदिर को थाईलैंड और कंबोडिया दोनों मिलकर लड़ रहे। इसमें रॉकेट दागे गए, फाइटर बुला लिए गए, गोली इधर से चली, गोली इधर से चली, आर्मी तैनात कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये दो देश लड़ रहे, लेकिन जो दोनों के पीछे है ना महाशक्ति, एक के पीछे अमेरिका और एक के पीछे चाइना। चाइना लड़ाई नहीं करता है, लेकिन हथियार सबसे अच्छा सप्लाई करता है। तो नॉर्मल सी बात है कि थाईलैंड इस जंग को हारने तो नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि थाईलैंड और भारत के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस भगवान शिव मंदिर के पीछे क्या लगता है? भगवान शिव मंदिर किसको मिलेगा, कंबोडिया या थाईलैंड को? वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ने तो इसको कंबोडिया को दे दिया है, लेकिन थाईलैंड ये फैसला मानने को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से थाईलैंड या कंबोडिया किसको मिलेगा ये मंदिर? बाकी ऐसी ही खबरें मैं रोज आपके लिए लाता रहता हूं, तो आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।